प्रीमियर लीग की दो ऐसी टीमें जिनके बारे में कोई भी फुटबॉल पंडित ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किस ब्रांड ऑफ फुटबॉल को वो अपने पिच पे आज खेलने वाली है। टॉटनम खेलने वाली है अपने होम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और टॉटनम का अभी तक इस सीजन में अपने होम पे सबसे गंदा रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग में। वो सिर्फ एक मैच जीते हैं 5 मैचों में। उन्होंने वुल्व्स से भी ड्रॉ किया है अपने होम पर, जो कि रेलेगेशन जोन में है और बहुत ही गंदा फुटबॉल खेल रही है इस सीजन, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उनसे भी ड्रॉ कर लिया था। चेल्सी से तो टॉटनम खेलने से पहले ही हार जाती है, पता नहीं क्या है उनका, चेल्सी के सामने आते हैं वो पहले ही हार जाते हैं। वही मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने 3 बैक टू बैक मैच जीते थे। उन्होंने ब्राइटन को हराया था, उन्होंने लिवरपूल को हरा दिया था जो किसी ने सोचा नहीं था, चेल्सी को हराया था उन्होंने। बाकी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी जो अच्छी थी यूनाइटेड की। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ बुरा था। तो यूनाइटेड थोड़ा इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेलने लगी है पिछले कुछ मैचों में, लेकिन पिछला मैच उनका ड्रॉ पे समाप्त हुआ था। लेकिन वो ड्रॉ भी मुझे ऐसा लगा था कि मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंस की वजह से आया था। कुछ स्टनिंग गोल आ गए थे दो, इसकी वजह से वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन पिछले मैच में मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस लगा नहीं था यूनाइटेड का जितना बाकी के मैचों में उन्होंने खेला है। लेकिन उनको ड्रॉ मिल गया था तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट था। और यूनाइटेड अभी 17 पॉइंट पे हैं और वो उनके पास अच्छा मौका है टॉप 4 में जाने पर, ये मैच जीतकर। वहीं टॉटनम भी वहीं टॉप 5 के इर्द गिर्द घूम रही है, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, फिर एक गेम गंदा खेल लेते हैं, फिर 2 मैच जीत जाते हैं। तो टॉटनम की कहानी थोड़ी हॉट एंड कोल्ड टाइप में चल रही है कि अचानक से गंदा फुटबॉल खेल लेंगे, जैसे कुछ अच्छी टीमों को भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसी एवरेज टीमों से भी इस सीजन हार चुके हैं। तो इस मैच में देखने वाली बात यही रहेगी कि कौन सा टीम का वो फुटबॉल रहेगा जो अच्छा होता है, और कौन सी टीम का वो फुटबॉल रहेगा जो बुरा रहता है। मुझे लगता है इस मैच में थोड़ा सा टॉटनम को मैं फेवर इसलिए दूंगा कि टॉटनम का रिसेंट रिकॉर्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट अच्छा है। एंज के अंदर भी यूनाइटेड को कभी भी हरा दिया था जब भी उन्होंने खेला था। जैसे पिछले सीजन तो जब भी यूनाइटेड टॉटनम से खेली थी तब हराया था उन्होंने। तो यूनाइटेड के सामने थोड़ा अच्छा फुटबॉल खेल लेते हैं तो थोड़ा गंदा भी खेल लेते हैं तो रिजल्ट निकाल लेती है टॉटनम कैसे भी करके। वही यूनाइटेड के सामने थोड़ी सी समस्या ये है कि यूनाइटेड कंसिस्टेंट नहीं है। यूनाइटेड की परफॉर्मेंस 90 मिनट सेम नहीं रहती। यूनाइटेड एक हाफ अच्छा खेलते एक गंदा खेल लेते, या फिर पूरा मैच ही गंदा खेल के अगला मैच बहुत अच्छा खेल लेती है। हालांकि रिजल्ट उनको वो नहीं मिलते जो मिलने चाहिए थे, जो डिजर्व करती थी यूनाइटेड। लेकिन ऐसा टाइप का फुटबॉल खेल रहा है जिसमें एक में उनकी टैक्टिक्स अच्छे से वर्क कर जाती है, दूसरे में आधे मैच में वर्क करती है। वहीं टॉटनम के साथ उल्टा है, टॉटनम अपने होम पर इतना गंदा खेल जाती है। डिफेंसिवली टॉटनम सॉलिड है, ज्यादा गोल कंसीड नहीं कर रही है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन फिर भी वो पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं अपने पे, या तो ड्रॉ कर जाते हैं या फिर मैच हार जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनाइटेड टॉटनम को एड्रेस करनी है इस मैच में। जैसे कि उनके मिडफील्ड में जो लूप होल्स लगते हैं मुझे, कि उनके पास ऐसा मिडफील्डर नहीं है। जेम्स मैडिसन इंजर्ड है, तो जेम्स मैडिसन के एब्सेंस में कोई ऐसा मिडफील्डर नहीं है जो बॉल को ड्राइव कर सके मिडफील्ड से, डिफेंसिव लाइन से, और अटैक जनरेट कर सके। वो थोड़ा मुझे उनकी प्रॉब्लम लगती है। लूकास बर्गवाल है, लेकिन लूकास बर्गवाल पिछले मैच में कंकशन के चलते बाहर हो गए थे, तो मुझे लगा था कि उसके वजह चलते टॉटनम को काफी दिक्कत हुई थी पिछले मैच में जो उन्होंने खेला था। तो लूकास बर्गवाल का एब्सेंस अगर इस मैच में भी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है मिडफील्ड थोड़ा खाली है। अगर मिडफील्ड में डोमिनेट कर लिया तो यूनाइटेड की मिडफील्ड, टू मैन मिडफील्ड जो रहती है, वो काफी स्ट्रगल करती है जो मिडफील्ड डोमिनेटेड टीम रहती है, जैसे हमने सिटी के सामने देखा था। लिवरपूल का मिडफील्ड बहुत ही गंदी तरीके से चल रहा था उनके सामने। लिवरपूल का मिडफील्ड चला ही नहीं पूरे सीजन में अब तक, एक दो मैचों को छोड़ के, इसीलिए लिवरपूल को हरा दिया था यूनाइटेड ने। चेल्सी के मिडफील्ड में मुझे समझ भी नहीं आया उस दिन क्या हुआ था। चेल्सी का तो बहुत अच्छा मिडफील्ड है, रेड कार्ड होने की वजह से शायद वो थोड़ी सी हड़बड़ा सी गई थी टीम, इसलिए यूनाइटेड अच्छा खेल गई। लेकिन कुछ टेक्टिक्स यूनाइटेड की भी अच्छी है, जैसे कि डिफेंसिवली वो लो ब्लॉक में सेट होते हैं और काउंटर पे क्विक काउंटर खेलते, लॉन्ग बॉल काउंटर टाइप में खेलते हैं, आउट वाइड जाते हैं, विंगर्स को खोलते हैं वो, और फिंगर्स को खोल के क्रॉस डालते हैं। हालांकि क्रॉस रिसीव करने वाला उनके पास अभी उस तरीके का नहीं है जैसे सेस्को खेलते हैं, लेकिन सेस्को के पास क्वालिटी बॉल नहीं आती, और जब क्वालिटी बॉल्स आती है तो ऐसा हेडर हेडर मारने वाला प्लेयर नहीं है उनके पास बॉक्स में। पहली बात तो क्रॉसिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाती यूनाइटेड। वैसे यूनाइटेड काउंटर पे, विंग पे फ्लैंक पे आउट वाइड अच्छा अटैक बनाती है जब भी वो खेलती है अपने मैच में। वहीं टॉटनम की स्ट्रॉन्ग जोन है, टॉटनम सेट पीसों पे काफी थ्रेट करती है। वहीं यूनाइटेड सेट पीस पे वल्नरेबल है, सेट पीस पे काफी मुश्किल होती है यूनाइटेड को। पिछले सीजन भी टॉटनम के सामने उन्होंने सेट पीस पे गोल कंसीड किए थे, सोन की वो बॉल जिसमें डायरेक्ट कॉर्नर से गोल कर दिया था सोन ने। तो यूनाइटेड की काफी सारी समस्या ऐसी है जो स्ट्रॉन्ग है टॉटनम की परफॉर्मेंस में मुझे लगता है वान डेविन और क्रिस्टियन रोमेन का टॉप नॉच होना जरूरी है, क्योंकि मैथाइस डिलीट अभी तक यूनाइटेड के लिए इस सीजन बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैथाइस डिलीट के सामने स्ट्राइकर कौन होगा, कोलामुआनी होंगे या रिचार्लिसन होगा। रिचार्लिसन का मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो प्लेयर कैसे टाइप का है। वो ऐसे इजी चांस मिस कर देता है, फिर एक्रोबेटिक फिनिशिंग करके अपने चांसेस फिर सॉलिड कर लेता है टीम में बने रहने के। तो इस मैच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो रहेगी ना वो यही रहेगी, कौन सी टीम रहेगी जो रिजल्ट लेके जाएगी, कौन सी टीम रहेगी जो पॉइंट लेके जाएगी। क्योंकि ये मैच ड्रॉ पे समाप्त नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस मैच में रिजल्ट आएगा। और मैं थोड़ा सा फेवर टॉटनम को दूंगा कि
3-1 3-2 टाइप की विक्ट्री मैं टॉटनहम की देखता हूँ इस मैच में। टॉटनहम अपना मैच जीतेगी होम पे। फ्रैंक लैम्पार्ड शायद आप समझ चुके होंगे कि उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है मिडफील्ड में। इतने भी गंदे मैनेजर नहीं है वो कि बार बार बैड रिजल्ट्स के बाद में भी वो अपनी टैक्टिक सुधार ना सके। तो फ्रैंक लैम्पार्ड ज्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे इस मैच को आई थिंक। और यूनाइटेड के सामने मुझे ऐसा लगता है कि टॉटनहम का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है क्योंकि रिसेंट रिजल्ट अच्छे हैं यूनाइटेड के सामने। तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि टॉटनहम इस मैच को जीतेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।